हेलो एवरीवन। सो जैसे आप जानते हैं कि स्टूडियो में बैकड्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक होता है सीमलेस पेपर और एक होता है क्लॉथ। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस एंड प्रोज एंड कॉन्स इन दोनों चीज़ों के। सो गाइस, जो पहला डिफरेंस है सीमलेस पेपर में और क्लॉथ में वो ये है कॉस्टिंग का। तो सीमलेस पेपर थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड क्लॉथ की रेंज जो होती है बहुत नीचे से स्टार्ट होती है, लेकिन हाँ वो सीमलेस पेपर से ऊपर भी प्राइस जा सकता है उन लोगों का। जो सीमलेस पेपर है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 9/36 साइज का, आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 5 to 7,000। और क्लॉथ में अगर आप जाएंगे तो क्लॉथ में आपकी स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 200 रुपये से और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ। सो जैसे कि क्लॉथ में डिपेंड करता है कितने GSM का वो क्लॉथ है, उतना ही अच्छी सी क्वालिटी होगी। सो जो हम 200 रुपये वाला स्टार्ट करते हैं उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका GSM कम होगा, और जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा क्लॉथ का GSM होगा और उतनी ही प्राइस बढ़ती रहेगी। सबसे ज़्यादा आपके जो एक्सपेंसिव वाले जो क्लॉथ में आते हैं वो आपके आते हैं कैनवस बैकग्राउंड। कैनवस बैकग्राउंड सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, उनका क्लॉथ बहुत हेवी GSM का होता है एंड दोज आर हैवी एज वेल। सेकेंड डिफरेंस जो है वो इन दोनों ही वैरायटी में बहुत एक्सट्रीम डिफरेंसेस हैं, बिकॉज सीमलेस पेपर जो है वो बिल्कुल सीमलेस होता है, उस पर आपको रिंकल्स नहीं दिखते। जब आप उसको रोल से निकालते हो तो वो प्रॉपर स्मूथ बैकग्राउंड होता है। एंड वहीं पर अगर हम क्लॉथ बैकड्रॉप की बात करें तो उसमें आपको रिंकल्स दिखते हैं, आपको उसको पूरा स्ट्रेच करके लगाना पड़ेगा, उसके रिंकल्स गायब करने पड़ेंगे उसे सीमलेस बनाने के लिए, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर आपका शूट है तो आपको प्रॉपर्ली उसे प्लान करके उसे लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब आप सब कुछ टाइम पे अपना शूट शुरुआत करना चाहो, क्योंकि आपको शूट के पहले ही उसे आपको आयरन या स्टीमिंग करनी पड़ेगी उसे उसके रिंकल्स हटाने के लिए। सो उस टाइम पे सीमलेस पेपर थोड़ा जल्दी आपके वर्क में आता है क्योंकि आपको बस पेपर रोल लगाना है, उसको अपने रोल से निकालना है एंड योर बैकड्रॉप इज़ रेडी। लेकिन क्लॉथ बैकड्रॉप में आपको उसे स्ट्रेच करना पड़ेगा और तब भी अगर रिंकल्स दिख रहे हैं तो उस पर आपको स्टीम करनी पड़ेगी। सो दैट्स द सेकेंड डिफरेंस। सो गाइज, नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, जो कि सीमलेस के लिए बहुत बड़ा कॉन है और क्लॉथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रो है। वो ये चीज़ है कि सीमलेस पेपर सबसे जल्दी डस्ट पकड़ते हैं। अगर आप शूज़ लेके उन पे चढ़ जाओगे तो वो उसी टाइम ही गंदे हो जाएंगे और आपको जब वो बहुत ज़्यादा अगली लगने लगेंगे तो आपको सीमलेस पेपर वहाँ से काटना पड़ेगा, जो कि आपका लॉस है। क्लॉथ में ये सबसे बड़ा प्रो है कि उसमें अगर आप शूज़ लेके चढ़ भी जाते हो तो वो इंस्टेंटली गंदे नहीं होंगे, थोड़ा उनको टाइम लगेगा गंदा होने में और आप उनको ईजिली धो सकते हो अपनी वॉशिंग मशीन में एंड वो वापस वैसे हो जाएंगे। सो दिस इज़ द थर्ड मेन डिफरेंस एंड इस डिफरेंस की वजह से कुछ लोग जो हैं अवॉइड करते हैं सीमलेस पेपर यूज़ करना और कुछ लोग क्लॉथ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, सबसे ज़्यादा स्मूथ बैकग्राउंड जो है वो सीमलेस का ही आता है। सो गाइस, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सीमलेस पेपर के दो साइजेस आते हैं, एक आता है 4.5 फीट और दूसरे आते हैं 9 फीट। तो आपके 9 फीट जो हैं वो अच्छी खासी जगह घेरते हैं और जब भी आपको फुल बॉडी शूट्स करने हो या फिर ग्रुप शूट्स करने हो उसमें आपके 9 फीट के रोल ही काम आते हैं। सो सबसे ज़्यादा वही बिकते हैं एंड इसमें कौन ये है कि जब आप 9 फीट का रोल लेते हो तो वो जगह बहुत घेरता है। उसी जगह पे अगर आप क्लॉथ यूज़ करते हो तो वो आपकी जगह बहुत कम लेता है क्योंकि क्लॉथ फोल्ड हो जाता है ईजिली एंड आप उसको आराम से स्टोर कर सकते हो। सीमलेस पेपर जैसे कि बड़ी जगह भी लेता है, उसके साथ साथ उस जगह को एक्चुअली ह्यूमिडिटी फ्री भी होना चाहिए क्योंकि सीमलेस पेपर बहुत जल्दी रिंकल हो जाएगा अगर उसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी। वहीं पे क्लॉथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कैसे भी एटमॉस्फेयर में रखो आप उसे जब मर्जी निकाल के यूज़ कर सकते हो। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ मेन बिग डिफरेंस कि सीमलेस पेपर बहुत ईजिली डैमेज हो सकता है अगर आप उसे ध्यान से नहीं रखेंगे तो। सीमलेस पेपर इजीली टीयर आउट हो सकता है, जल्दी गंदा हो जाता है, ह्यूमिडिटी कैच कर लेता है और पानी पड़ गया तो जिस स्पॉट पे पानी पड़ गया वो स्पॉट आप यूज़ ही नहीं कर सकते। यही पॉइंट अगर हम क्लॉथ में देखें तो क्लॉथ में ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि वो इजीली डैमेज ही नहीं होता। प्रॉपर कॉटन का होता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको कैंची से लेके फाड़ने ना जाओ तब तक उस क्लॉथ में कुछ भी नहीं होता है। टाइम टू टाइम वेयर आउट कर सकता है जब आप बहुत ज़्यादा वॉश करने लगो, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता है लोगों को। सो क्लॉथ वाले बैकड्रॉप ज़्यादा लास्ट लॉन्ग चलने वाली चीज़ें होती हैं और सीमलेस पेपर आपको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है। अगर आपका नीचे पेपर रोल बिछा हुआ है और किसी का पाँव ऐसे लगा कि वो टीयर आउट हो गया, सो वो टीयर आउट होता ही चला जाएगा अगर आप उसको टेप नहीं करोगे तो। सो सीमलेस पेपर में बहुत केयर करनी पड़ती है उनकी
एंड क्लॉथ में हमको थोड़ा रफली यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि वो ईजिली टीयर आउट नहीं होने वाले। सो गाइज नाउ कम्स द सिक्स्थ डिफरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, क्योंकि सीमलेस पेपर्स आपको हर स्टूडियो में मिलेंगे एंड उसके पीछे एक रीज़न है, एंड द रीज़न इज़ सीमलेस पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैकग्राउंड है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जो टेक्सचर्ड होते हैं या फिर मुस्लिम क्लॉथ जो हम कहते हैं, वो थोड़ा इंडस्ट्री में कम यूज़ होता है, क्योंकि आपको सीमलेस में जो प्रोफेशनल लुक आती है, प्रॉपर सेपरेट बैकग्राउंड, आपको पूरा क्लीन बैकग्राउंड दिखता है, प्लेन बैकग्राउंड होता है, वो आप प्रोफेशनली ज़्यादा यूज़ करते हैं रेदर देन क्लॉथ। क्योंकि क्लॉथ पे जब आप शूट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो उसमें रिंकल्स सब भी थोड़े बहुत आते हैं, आपको एडिटिंग में उसको रिमूव करना पड़ता है, तो टेक्स अ लिटिल मोर टाइम। और जो आपके टेक्सचर बैकड्रॉप्स आते हैं क्लॉथ में, वो हर जगह यूटिलाइज नहीं होते हैं, वो हर बंदा अपने थीम के हिसाब से लेता है, अपने मूड के हिसाब से लेता है। एंड सीमलेस पेपर ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि वो प्लेइंग कलर्स होते हैं, हर शूट पे जा सकते हैं वो कलर्स। इसलिए जो सीमलेस पेपर है वो आपको हर स्टूडियो में मिलेंगे, एंड जो क्लॉथ बैकड्रॉप है आपको हर स्टूडियो में शायद लिमिटेड ही मिलेंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो वो टेक्सचर्ड बैकड्रॉप हो वो आपको पसंद आए भी या नहीं आए। सो दैट वाज द सिक्स्थ डिफरेंस। सो गाइस कमिंग ऑन द सेवंथ पॉइंट, ये शायद मेरी ओपिनियन भी हो सकती है और ये शायद डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि सीमलेस पेपर ज़्यादा डिमांड में रहते हैं एंड क्लॉथ वाले डिमांड में इतने नहीं रहते हैं। क्योंकि आई थिंक क्लॉथ वाला जो सीन है पूरा, क्योंकि जो प्लेइंग क्लॉथ्स आते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते प्रोफेशनली, एंड जो टेक्सचर्ड वाले आते हैं वो हर कोई अपनी थीम के हिसाब से ज़्यादा चूज़ करता है और ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता उन्हें। एक शूट पे काम आएंगे, 2 शूट पे काम आए, उसके बाद कॉमन से हो जाते हैं। तो क्लॉथ वाले थोड़े कम यूज़ किए जाते हैं एंड आपको मोस्ट स्टूडियोज़ में प्लेन बैकड्रॉप ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि प्लेन बैकड्रॉप्स हर जगह यूज़ हो सकते हैं, हर शूट में यूज़ हो सकते हैं, हर तरीके के शूट में यूज़ हो सकते हैं। सो दैट्स वाई जो सीमलेस पेपर है वो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन डिमांड दिखेगा एंड क्लॉथ जो है वो आपको डिमांड में थोड़ा कम दिखेगा। सो गाइस अब जो 8th डिफरेंस है वो सीमलेस के लिए बहुत बड़ा कॉन है, एंड वो इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग किसी लोकेशन पे जाके शूट करना चाहते हैं और आप 9 फीट का रोल लेके जाना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल है कैरी करने के लिए। आपको स्पेशली उसके लिए कोई ऐसी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी जिसमें वो सीमलेस पेपर आ जाए, फिर आप उसे लोकेशन में लेके जा सकते हो। और यही अगर हम क्लॉथ में देखें तो क्लॉथ ईजिली फोल्ड होकर किसी भी लोकेशन पे जा सकते हो और आपको ईजिली उसको यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। इसलिए लोग पेपर बैकड्रॉप मोस्टली सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में ही यूज़ करते हैं, ऑन लोकेशन यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी मैंने। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। एंड दिस इज़ मी भवेश राठी साइनिंग ऑफ, बाय।